पॉलिसी बहुत जरूरी है, क्योंकि नर्सिस के साथ बहुत सारे बाहर के लोग आकर के उनके साथ मारपीट करते हैं। उनके लिए आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। और मैं मैडम से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि मैडम जी, इसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली की जंतर मंतर पे है, जहां पे ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन जो है उनके द्वारा एक धरना दिया जा रहा है। क्या कुछ मांगे हैं, हम इनसे जुड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? प्रिया। नर्स हैं आप? कहाँ पे कार्यरत हैं? अंबेडकर हॉस्पिटल। अंबेडकर। क्या मांगे लेके आई है मैम? आपको एक तरफ जहाँ गवर्नमेंट कोरोना के टाइम पे कोरोना वॉरियर कह रहा था, और आज आप लोग जंतर मंतर पहुंचे, प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मांगे लेके पहुंचे हैं? बेसिकली जो अभी 8 पे कमीशन आने वाला है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि थोड़े से अमेंडमेंट्स किए जाए और हम लोगों को भी मतलब कंसिडर किया जाए, उसमें आगे काम किया जाए, हमारी भी बातें सुनी जाए। जो भी हमारे मुद्दे हैं, ज्यादा नहीं बट जो पॉसिबल है वो सब चीजें हमारे साथ, वो हमें हमारी बातें सुने, हमें हमारे साथ कोऑपरेट करें। 8 पे कमीशन में जो भी हमारी मांगे हैं, पीछे भी जो 7 पे में भी थी, जो कि पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाई थी, तो अभी जो 8 आने वाला है उसमें जाके कुछ बेनिफिट्स हमें दिए जाए। प्लस जैसे कि बात हो रही है कि कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल्स को बीच में ना लाया जाए, रेगुलराइजेशन पे ध्यान दिया जाए। और जो ठेके वाली बात हो रही है, जो अडॉक पे है, आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग में आप वो एक पे ग्रेड प्लस वो एक रिस्पेक्टफुल चीज नहीं दे सकते हैं। उसके लिए हम लोग एक साथ जुट होकर बात करना चाहते हैं। प्लस एक जो हम लोगों को प्रमोशंस मिलते हैं उन पे बात की जा रही है, क्योंकि वो रेगुलर हो ही नहीं रहे, उनमें बहुत ज्यादा डिले है। लेकिन कुछ टाइम बाद तो एक नर्स, स्टाफ नर्स, इसके साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर भी बन जाती है ना? वी आर नर्सिंग ऑफिसर्स, वो कैडर मतलब वो एक पोस्ट है, वो हम लोगों ने फाइट ही किया है ऑफ कोर्स उस एक लेबल के लिए। बेसिकली वी आर नर्सिंग ऑफिसर एट प्रेजेंट, बट हम लोग हम प्रमोशंस की बात कर रहे हैं। पिछले 20 साल से हमारा कैडर रीस्ट्रक्चर नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमारा कैडर रीस्ट्रक्चर हो, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एंडोर्स होते थे, पहले जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर निकलता था, वो दिल्ली गवर्नमेंट जो भी यूटीज थी वो फॉलो करती थी। लेकिन पिछले 10 साल से ये हो रहा है कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल रही है उसके लिए हमें कुछ धरना करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, लेटरबाजी करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? स्मूथ फंक्शन और हर चीज को एक स्ट्रक्चरली, जैसे और हर प्रोफेशन में सब चीज रेगुलराइज है। इतने साल बाद ये, इतने साल बाद हर चीज प्लान है, तो हमें फाइट क्यों करनी पड़ रही है? हमें हमारी चीज बिना मांगे या एक प्लान तरीके से भी दी जाए ना। हम लोगों के लिए भी तो कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, वो स्ट्रक्चर फॉर्म होना चाहिए, ताकि हमें इन सब चीजों की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, जैसे जिसने 97 में गवर्नमेंट सर्विस जॉब की थी, ज्वाइन की थी, वो अभी तक उसी पोस्ट पे काम कर रहा है, उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। कब से? 97 से अभी तक 26 अराउंड 29 सालों से सेम पोस्ट पे, एंट्री लेवल पे जहाँ पे आया था वहीं पे अभी कर, उसको कोई प्रमोशन। नेक्स्ट पोस्ट जो गवर्नमेंट खुद बोलती है 10, 20, 30 तो कंपलसरी है। हर गवर्नमेंट जॉब वाले को 3 प्रमोशन कंपलसरी मिलने चाहिए। कब मिलेगा उसको? तीसरा, दूसरा नहीं मिला अभी। जहाँ एंट्री हुआ था पहला प्रमोशन के बाद इवन फाइनेंशियल बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट, पता नहीं पोस्ट देने में उनको क्या प्रॉब्लम है। अभी आप किस पोस्ट पे हैं? नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे एंट्री हुआ। नर्सिंग पोस्ट, अभी मेरा एग्जांपल लेंगे, मैं 2009 में नर्सिंग पोस्ट पे आया था, उस सेम पोस्ट पे अभी मैं 17-18 साल से सेम पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। लेकिन 10 साल बाद तो प्रमोशन मिलना हो जाता है ना, प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो। आप दुर्भाग्य से ये देखो कि नर्सिंग प्रोफेशन हमारा ऐसा है कि 18 साल मुझे हो गए, मेरे से 10 साल पहले वाले अभी भी वेट कर रहे हैं। तो आप मतलब 97 से पेंडिंग पड़ा है। दिल्ली सरकार का ये हाल है, जो मतलब देश की राजधानी है। आप स्टेट में तो और सोच भी सकते हैं कि वहाँ क्या ही होता होगा। यहाँ इतनी अवेयरनेस है, मीडिया है, मतलब गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिव रहती है, जितने एम्प्लॉयज भी रहते हैं उनको भी रूल्स रेगुलेशन पता होती है। वहाँ की ये हाल है कि जो नर्सेज 97 में जिस पोस्ट पे उनकी एंट्री हुई थी, 2026 में वो उसी पोस्ट पे काम कर रही है। अच्छा, आप आउटसोर्सिंग का कुछ कंसेप्ट बता रहे थे, इसका क्या कंसेप्ट है? आउटसोर्सिंग का ये है कि अब जितने भी नए हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रही है, गवर्नमेंट ही आउटसोर्सिंग ला रही है कि हम ठेके पे रखेंगे, मतलब 20,000 रुपीज में नर्सेज हायर करेंगे, किसी एजेंसी को दे देंगे। सरकारी हॉस्पिटल्स में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर में आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रेक्चुअल में ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट रखती है, बट ये तो आउटसोर्सिंग हो रहा है। आज ठेकेदारी प्रथा आप बोल सकते हो हिंदी में। यस, किसी एजेंसी को दे देंगे और एजेंसी वो टेक केयर करेगी, उसमें
उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, जो एम्प्लॉयज वो रख रहा है उसकी क्वालिफिकेशन है, जो दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, उसका रेगुलेशन, कौन पेशेंट की ट्रीटमेंट देगा, क्या करेगा, उसकी किसी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। तो लायबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पेशेंट की एक जो हेल्थ है उसको सरकार कहीं ना कहीं राम भरोसे छोड़ रही है। पर यदि बात करें सैलरी स्ट्रक्चर की, वो बढ़ रही है या फिर वो जितने पे लगे थे उसी में थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्ट करती नजर आ रही है? सैलरी बढ़ रही है, सैलरी में नो इश्यू, मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बट दिल्ली गवर्नमेंट में स्पेशली ये प्रॉब्लम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी पे हाइक होता है उसको हमें लड़ झगड़ करके 10 महीने, 12 महीने, 2-2 साल के बाद में बढ़ रही है। अच्छा, जबकि इनिशियली जब शीला दीक्षित गवर्नमेंट थी, या आप ये कह सकते हैं कि 2013 तक दिल्ली का ऐसा स्ट्रक्चर था कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो यूटी में ऑटोमेटिकली लागू हो जाते। लास्ट ईयर ड्राफ्ट भी आया था 8 पे कमीशन का, उसमें क्या कमियां नजर आई? 7 पे कमीशन में आप बड़ा चीज देखो तो जो स्टाफ नर्स था उसको नर्सिंग ऑफिसर बना दिया गया है, सिर्फ एक नाम चेंज करने के अलावा कुछ भी नहीं मिला, पूरा खाली हाथ था। 7 पे कमीशन में नर्सेस को कुछ नहीं दिया गया। आज आप यहाँ आए, आप लोगों ने ज्ञापन वगैरह सौंपे होंगे, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी को ज्ञापन दिया होगा? बिल्कुल, हमने हेल्थ मिनिस्टर को, हेल्थ सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, दिल्ली गवर्नमेंट को, एलजी को, सबको ज्ञापन दिया है। और हमारी जो यूनियन मांग से हम उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको एक्सेप्ट करें, और आगे 8 पे कमीशन आ रहा है तो 8 पे कमीशन में भी हमें ध्यान में रखें, ताकि हमें ये रहे। आप एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि जो कोरोना के टाइम में दिल्ली सरकार ने एक किया था कि 200 रुपीज आपको पर डे का ट्रांसपोर्ट अलाउंस देंगे, और कोरोना वॉरियर्स के लिए 90 डेज के लिए दिया था, वो अभी तक दिल्ली सरकार ने अपने एम्प्लॉयज को नहीं दिया। मतलब वो चीज के 200 रुपीज पर डे मिलेगा। कोरोना गया, 19 में आया, 20, 21, अभी वी आर रनिंग एट 26, कुछ नहीं है। हाँ, उसके लिए हम लड़ते हैं, लड़ रहे हैं, बट उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारी चीजें डिक्लेयर होती है कि मिलेगी, बट वो चीजें मिलती नहीं है। हर चीज के लिए हमें फाइट करना पड़ता है, क्यों? और ऐसे में क्या कोई वर्क प्रेशर भी रहता है आप लोगों को? वर्क प्रेशर तो बिल्कुल है ना, तभी तो हम लोग डिमांड करते हैं कि अभी जो नए सेटअप्स आ रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, जगहें बन रही हैं, अभी जो ठेकेदारी प्रथा की जैसे सर ने बात करी, तो जब आप आउटसोर्सिंग करके उन जगहों को भर लेंगे विद अ वेरी लेस सैलरी, तो फिर वर्क प्रेशर वहां जाके चेंज हो जाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि वर्क प्रेशर है, तो फिर वो चीजें चली जाती है जिसकी हम डिमांड करते हैं। ना तो उनको 8 CPC से कोई लेना होगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के थ्रू आएंगे, ना उनकी ऐसी कोई डिमांड रहेगी, ना ही वो गवर्नमेंट के अंडर आएंगे, वो उन्हें तो कोई और डील कर रहा होगा, थर्ड पर्सन। अच्छा, आप मैम बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में है, एक नर्सिंग ऑफिसर पे कितने पेशेंट्स रहते हैं? 40 पेशेंट, जबकि रेशियो 1:6 है। मतलब रिक्रूटमेंट से बहुत है जिनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं किया जा रहा। इवन मतलब AR स्टडी नहीं हो रही, पोस्ट अपग्रेडेशन नहीं हो रही, पेशेंट लोड के अकॉर्डिंगली पोस्ट क्रिएशन नहीं हो रही है। तो जो आज से 15 साल पहले जो पोस्ट थी वही पोस्ट है। बेड स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, पेशेंट का लोड बढ़ रहा है, बिल्डिंग्स बढ़ रही है, लेकिन नर्सेज की पोस्ट नहीं बढ़ रही तो है। ऐसे में आपको मंथली कितनी नाइट्स करनी पड़ती है? मंथली 8 नाइट, 9 नाइट, 10 और नाइट। उसके बाद जो वीकली 2 ऑफ मिलते हैं वो मिल रहे हैं? हाँ, वीकली 2 ऑफ मिल रहे हैं। लेकिन जो वीकली ऑफ एडजस्ट कर रहे हो, आप उनको इतना नहीं प्रेशराइज कर सकते, या इतना किसी इंसान को आप मार नहीं सकते ना कि इतनी सारी नाइट्स करने के बाद आप ऑफ तो लो। लेकिन उस ऑफ में बाकी लोग सफर करते हैं, फिर वहाँ स्टाफ कम हो जाता है और लोग प्रेशर में आते हैं, और लोगों को अल्टीमेटली पेशेंट भी सफर करते हैं, क्योंकि उनको उस तरह की केयर नहीं मिल पाती है। क्योंकि एक ही इंसान अगर 40 लोगों को देखेगा तो उसकी प्रायोरिटी ये हो जाती है, तो मोर सीरियस पेशेंट होता है उसको ज्यादा अटेंड करता है, तो जो लेस सीरियस होता है वो नेग्लेक्टेड होता है कहीं ना कहीं, और उसकी फ्रस्ट्रेशन फिर जो ऑन ड्यूटी स्टाफ होता है उसके साथ होता है। तो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर रोज झगड़े होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर अटैक होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि वो अपनी चाह करके भी कोशिश करके जब ड्यूटी पे आता है तब से लगा करके जाता है, तब तक बिल्कुल चाय पीने तक का टाइम नहीं होता, उनको लगा रहता, अपनी मेहनत करता, फिर भी मतलब पेशेंट की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाता। हमारे हॉस्पिटल को कारण मेडिकल कॉलेज बने हुए 5 साल हो गए, लेकिन पोस्ट क्रिएशन अभी तक नहीं हुआ। तो मेडिकल कॉलेज तो बन गया, जो भी रेफरल हॉस्पिटल बन गया हमारा, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स है वो नहीं खुले हैं, जैसे कार्डियो हो गया, न्यूरो हो गया, और जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो बीडी होनी है उसमें।
वो प्रेशर तो है। देखिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट नर्सिंग स्टाफ थे जिनसे हमने बात करी। 8th पे कमीशन में कुछ मांगे इनकी, वो भी आपने सुनी। उसके साथ साथ नर्सेस के लिए, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए क्या कुछ कठिनाइयां होती है कार्यरत होते वक्त, वो भी हमने जानी। अब देखने की बात ये रहेगी आने वाले समय में सरकार इनकी मांगे कब तक पूरी करती है। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।